वो ताक पर रख रीति और परंपरा कानूनी ढांचा आधुनिक बनाने में व्यस्त है। सिद्धांतों की किताबों से नजरें हटाकर तो देखो कुछ हाड़ मांस के पुतले कितने त्रस्त हैं। मेरे समक्ष विराजमान नील क्षीर विवेकी निर्णायक मंडल तथा समस्त श्रोतागण को मेरा सादर नमस्कार। मैं अलियोना दास भारत के कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में समान नागरिक संहिता एक प्रगतिशील कदम है विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रकट करने की अनुमति चाहती हूँ। मान्यवर, मेरे विपक्षी मित्र जो इस भ्रम में जी रहे हैं कि समान नागरिक संहिता के लागू होने पर कानूनी ढांचा आधुनिक हो जाएगा तथा देश में प्रगति की लहर दौड़ उठेगी, वे शायद इस तथ्य से अनजान हैं कि धार्मिक मामलों को छूना तो दूर, उन पर नजर उठाना भी विध्वंस का कारण बन सकता है। ऐसा करने पर भारत के जनमन की धार्मिक अस्मिता लड़खड़ा जाएगी, संवेदनशीलता के परखच्चे उठ जाएंगे और जब धर्म की सत्ता को ललकारा जाता है तो भाई भाई का अस्तित्व मिटाने में जुट जाता है। क्या इसी प्रकार डलेगी भारत के कानूनी ढांचे में आधुनिकता की नींव? धार्मिक भावनाओं के साथ यह खिलवाड़ दीमक की तरह कानून व्यवस्था को अंदर ही अंदर से खोखला कर देगी। महोदय, गेहूं के साथ घुन भी पिसती है। यदि वर्तमान कानूनी ढांचे के साथ छेड़छाड़ की तो समानता के चक्कर में देश की एकता भी पिस जाएगी, अखंडता मारी जाएगी तथा प्रगति चरमरा जाएगी। मैं समझती हूँ ऐसा आधुनिक कानूनी ढांचा किसी काम का नहीं। महोदय, यह मामला केवल 3 तलाक, बहु विवाह तथा उत्तराधिकारी गोद लेने तक ही सीमित नहीं है। समान नागरिक संहिता बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार देने की मांग भी करती है, जो बाहर से तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, किंतु पर्दे के पीछे है नागालैंड व मेघालय के उन 86% आदिवासियों के विद्रोह के स्वर, जिनकी मान्यताओं व धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाती है यह समान नागरिक संहिता। इसके कारण आदिवासियों के जमीन को सुरक्षा देने वाले कानून निरस्त हो जाएंगे, मसलन छोटा नागपुर अभिधृति नियम, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जैसे कानून प्रभावित होंगे और ऐसे अनेक कानूनों पर विधि आयोग को काम करना पड़ेगा जिनका अब तक दस्तावेजीकरण भी नहीं किया गया। द हिंदू में प्रकाशित एक लेख के अनुसार नागालैंड के एक संगठन ने समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए धमकी दी थी कि यदि विधानसभा केंद्र के दबाव में आकर यह प्रस्ताव पारित करती है तो वे सभी विधायकों के आधिकारिक आवासों को जलाकर भस्म कर देंगे। आप ही बताएं, यही आगजनी बनाएगी भारत के कानूनी ढांचे को आधुनिक? मैं पूछती हूँ कि अनुच्छेद 25 जो प्रत्येक धर्म के लोगों को अपने नियमों का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, उसे भंग कर देना कहाँ की आधुनिकता है? क्या ये धार्मिक मामलों पर कानून का अवांछनीय हस्तक्षेप नहीं है? कौन से धर्म की मान्यताओं को सर्वश्रेष्ठ मानकर नए सिद्धांत लागू होंगे? हिंदू, मुसलमान, ईसाई या फिर पारसी? क्या वास्तव में एक अखंड राष्ट्र को समानता की इतनी आवश्यकता है कि हम विविधता के सौंदर्य को पूर्णतः नजरअंदाज कर दें? निजी कानूनों में अंतर किसी भेदभाव का नहीं, अभी तो एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। यदि करोड़ों लोगों की मान्यताओं के विरुद्ध जाकर समान नागरिक संहिता को लागू किया गया तो हमारा भारतवर्ष लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही की एक अद्भुत मिसाल बन जाएगा, जहां एकता के नाम पर बोझ बनने वाले नियमों व कानूनों को निरीह जनता पर केवल थोप दिया जाएगा। याद रहे, एक विकास के लिए बंधन मुक्त होना अनिवार्य है। एक देश एक कानून की बेड़ियों में बंधकर प्रगति व आधुनिकता के स्वप्न देखना निरी मूर्खता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, कानूनों की पथरीली राहों पर चलकर थक गए हैं मजहबों से जुड़े एहसास। सवालों के घेरे में खड़ी इंसानियत कराकर पूछती है, क्या यही है आधुनिकता? यही है विकास?